आज मैं BCCLE 2023 का फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको टेक्निकल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल एक एक पॉइंट समझेंगे कि आपके साथ में देखिए यहाँ पर दो तरह के सिलेबस, दोनों जो है ना कि सिलेबस ही लिखा हुआ है, दो तरीके के यहाँ पे सिलेबस लिखे हुए हैं। और फर्स्ट टाइप का जो यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है यह आपको BCEC बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया था वो लिखा हुआ है। और ये सेकेंड में जो सिलेबस लिखा गया है ये डिजाइनिंग कैसे किए हैं वो हम लोग आपको आगे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो सिलेबस डिजाइनिंग किया गया है यह है आपके BCEC बोर्ड के द्वारा जो बनाया गया था सिलेबस, वह यहां से आपको ये 8 टॉपिक कवर करने होते हैं। इस 8 टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है कि इंग्लिश कवर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि सर इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं? 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हम बता भी दिए थे आपको। इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, हिंदी मीडियम में नहीं रहेगा। कुछ बच्चे का सवाल ये भी रहता है कि सर मैकेनिक्स और मैथ का हिंदी मीडियम में भी रहता है, क्या इंग्लिश का भी हिंदी मीडियम रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 200 नंबर के टोटल एग्जाम हो गए। इसमें जो है कि हमने बताया भी था कि आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जो दिए थे कि 2023 की तैयारी करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो यानी कि उसमें मैंने बताया था कि आपको इंग्लिश में पास करना बिल्कुल नेसेसरी है, यानी कि इसमें जो है कि आपको 36 मार्क्स लाना है, यानी कि इसमें 9 क्वेश्चन आपको एक्यूरेटली सही बनाने हैं, तब जाके आप जो है कि इंग्लिश को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई कर गए तब जो है कि आपका मैथमेटिक्स का चेक होगा और मैकेनिक्स का कॉपी चेक होगा, अन्यथा आपका यहीं से रिजल्ट हट जाएगा। ये 9 क्वेश्चन आपके अनुसार सही नहीं होना चाहिए, ये 9 क्वेश्चन बोर्ड के अनुसार सही होना चाहिए। इसलिए हम डिस्कस करने के लिए आपके यहाँ पे आए हैं। यहाँ के बहुत सारे बच्चे के मन में ये अवधारणा रहता है कि 50 क्वेश्चन में तो 9 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल आसानी से तब बनेगा जब आप रेगुलर कंटिन्यू वे में मेहनत करेंगे, तब जाके ये बनेगा। ये A+B का होल स्क्वायर नहीं है जो एक बार याद किए काम आपका हो गया। तो यहां से ये चीज आपने समझ लिए कि किस तरीके से क्राइटेरिया है, और प्रत्येक गलत करने के लिए आपको 1 नंबर सिर्फ कटेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सर 2 सवाल बनाए, मेरा 1 सही हो गया 1 गलत हो गया, तो क्या होगा सर? सही हुआ 4 नंबर मिला, 1 गलत हुआ 1 नंबर कटा, यानी कि आपको 3 मार्क्स आएंगे। यानी कि 35 से प्लस आपको अगर इंग्लिश में है तो आपका रिजल्ट बन गया। भले मैथ मैकेनिक्स में आपका माइनस में चला गया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको 35 से अगर 1 भी नंबर कम हो गया तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसलिए चलिए हम शुरुआत करते हैं सिलेबस का। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है ग्रामर, और देखिए नाम क्या है? टेक्निकल इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश यह जो है ना कि आप जब डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते होंगे कम्युनिकेशन, ठीक है? तो उससे ये सिलेबस को डिजाइन किया गया है। लेकिन वो चीज जो है ना कि अब यहाँ पे नहीं पूछता है। अब क्या कर दिया, सिलेबस को एग्जाम पैटर्न के अनुसार चेंज कर दिया गया है। क्या क्या क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसको तैयार करने में बच्चे को बहुत सारी परेशानी होती थी, वो जो है कि सही सलामत जो है कि नोट्स वगैरह नहीं मिल पाते थे। इसलिए जो है कि हमने कुछ अलग डिजाइन कर रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्रामर दिया गया है। इस ग्रामर में जो है ना ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन वगैरह हो गया, जो छोटा हम लोग कहानी वगैरह देखते थे उस चीज से कम्प्रीहेंशन पढ़ते थे। तो उससे क्या होता था, सारा चीज क्लियर होता था। कहाँ पे आर्टिकल लग रहा है, क्या कहते हैं, कहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, वॉइस है, नरेशन है, क्या कहाँ पर है, सभी चीज हम लोग देखते थे। और वहां से फिल इन द ब्लैंक्स आता था तो फिलअप करते थे। लेकिन अब देखा जाए तो ये देखिए सेकेंड टर्म जो है, इस सेकेंड टर्म में दिया हुआ है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस में क्या होता है कि वहां से आपको बिजनेस के बारे में, बिजनेस लेटर के बारे में जो है कि वो सभी चीज लिखने के लिए आता था। कहाँ पे हेडिंग आता है, कहाँ पे क्या कहते हैं बाय लाइन आता है, ये सभी चीज बॉडी आता था, वो सभी चीज सीखने के लिए मिलता था। लेकिन देखिए एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, ये स्पोकन इंग्लिश का कुछ पार्ट आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ दिया हुआ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ राइटिंग, ये सभी चीज जो आता था कि सेंटेंस और पैराग्राफ राइटिंग, ये सभी चीज उसमें होता था। छोटा कहानी लिखना, हिंदी में जैसे गंधास कहते हैं। और देखिएगा था रिपोर्ट राइटिंग, ये सभी चीज एकदम बिल्कुल ये चीज है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस,
प्रीसेस राइटेड, एक देखिए स्पोकन इंग्लिश दिया हुआ है, ठीक है सर। ये 8 टॉपिक देखे तो उतना समझ में नहीं आया, थोड़ा सा सर देखा हुआ आपको वर्ड लग रहा है कि ग्रामर। सर ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? ग्रामर में तो ऐसे आप क्या जानते हैं सर, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। इसके अलावा भी होता है सर वॉइस होता है, नरेशन होता है, ठीक है, क्लाउज होता है, रिमूव टू होता है। तो क्या सर ये सभी चीज पढ़ना है क्या? तो ये सभी चीज हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो देखिएगा ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया था ये बहुत पहले था, लेकिन इसमें सिर्फ इस बार हमने देखा है कि सिर्फ एक साल आपके 2014 या जो है कि कभी जो है एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, बाकी बात जो है कि एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल बदल गया, एकदम नए तरीके से, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। इसी में से क्या किया जाता है, यहां से मैंने 13 पॉइंट आपको बाहर निकाल दिए और ये सिलेबस जो है कि आपके लिए मैंने डिजाइन किया है कि आपको ये पढ़ना है। ये आपको यहां से एग्जाम के पैटर्न यानी कि एग्जाम का पैटर्न जो चलता आ रहा है, इस पैटर्न पे जो है कि ये सिलेबस को मैंने डिजाइन किया है कि क्या क्या आप पढ़ेंगे तो आपका आंसर जो है कि 9 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सही हो पाएगा। और देखा जाए तो कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस को देखने से बच्चे लोगों को लगता है कि मेरा एग्जाम निकल ही नहीं पाएगा और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। स्वाभाविक सी बात है कि ये सभी चीज आपको नहीं मिलेंगे। जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, लेकिन बिहार बोर्ड वाले बच्चे को ये सभी चीज उतना पता नहीं होगा। तो इसलिए जो है कि यहाँ से ग्रामर को देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं 2 भाग में, एक हम लोगों का है लूसेंट यानी सॉरी जनरल इंग्लिश है। तो जनरल इंग्लिश में देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के उठाए जाते हैं। जनरल इंग्लिश के अंतर्गत में क्या क्या आता है, तो देखिए ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड होंगे। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं 2023 का, तो आपको जो है कि ये भूल के इस पे काम करना होगा, क्योंकि अगर आप इस पर काम कर लीजिएगा ना तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां से अगर आप क्वेश्चन बैंक को अगर सिर्फ पास करना है, इंग्लिश में पास करना है, तो आप सिर्फ इंग्लिश का प्रीवियस ईयर 2013 से 20 तक बना लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। इंग्लिश का रैंक कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको रैंक भी तो अच्छा लाना है। सर मुझे सिविल चाहिए, मुझे सीएससी चाहिए, मुझे मैकेनिकल चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, मुझे ट्रिपल ई चाहिए, मुझे ये ब्रांच चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैथ और मैकेनिक्स में बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना होगा। तो मैथ और मैकेनिक्स का बहुत रिपीटेड होता है, लेकिन बहुत कम रिपीटेड होता है क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश का बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है, जिससे कि आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें जो है 2 तरह के हैं, एक तरह ऐसे हैं जिसका आंसर फिक्स होगा, एक तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर फिक्स नहीं होगा। तो इसमें देखिए हमने छाट के लिखा है, सबसे फर्स्ट में लिखे हैं देखिए कंपैरिजन वर्ड्स, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। यानी कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तुलना की जैसे कि बोले ठंडा, कहोगे कि सर यहाँ से जो खीरा जैसा ठंडा कुछ नहीं होता है, बोले गरम, सर आग के जैसे कुछ नहीं गरम होता है। तो तुलना करना होता है। तो तुलना यानी सिमिली से 5 क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में रहते हैं, लेकिन 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आएंगे करेक्ट, कहेंगे करेक्ट सिमिली, इसमें से बताइए कि कौन सा सही लिखा हुआ है। इस बार थोड़ा सा पूछा गया था कि बताइए कि इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है। अगर सही पूछ दिया तब तो आसान है, अगर थोड़ा सा रॉन्ग पूछ दिया तो दिक्कत है। लेकिन बच्चे को दोनों तरह को पढ़ाए थे और बच्चे ने आसानी से बनाया, जो इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल अच्छे से पढ़े थे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एडजेक्टिव। ये सर एडजेक्टिव क्या है, ये देखिए एडजेक्टिव आपको है ना कुछ फिक्स एडजेक्टिव हैं। जैसे फादर का एडजेक्टिव क्या होता है, मदर का एडजेक्टिव क्या होता है, ब्रदर का एडजेक्टिव क्या होता है, सिस्टर का एडजेक्टिव क्या होता है, अंकल का एडजेक्टिव क्या होता है, आंटी का एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ड्स का एडजेक्टिव क्या होता है। तो इस तरीके से फिक्स कुछ है। तो इसमें एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमेशा रहती है और आते भी हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि ग्रुप, यानी कि ढेर सारे जो पढ़ते हैं यानी कि लड़कों के समूह को क्या कहते हैं, 10 लड़कियों का ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, शेर के झुंड को क्या कहते हैं, बंदर के झुंड को क्या कहते हैं। तो ये सभी चीज यहां से आ जाएंगे। नंबर में देखिए आपको पढ़ना है करेक्ट स्पेल्ड। करेक्ट स्पेल्ड का मतलब क्या होता है, सही स्पेलिंग आना चाहिए। सर जैसे बोले हम संडे का स्पेलिंग बताओ, कोई कहेगा सर SUNDAY, जो सही है संडे, कोई कहेगा SONDAY, तो ये तो गलत है ना। आपको उसमें से सीखना पड़ेगा कि कौन सा सही स्पेलिंग दिया हुआ है। करेक्ट स्पेल से 5 क्वेश्चन आते हैं और यह बिल्कुल जैसे मानिए एग्जाम्पल लिखा हुआ, क्या एग्जाम्पल का एक बार आपने याद किया तो कभी भी स्पेलिंग जिंदगी में बदलेगा क्या, कभी नहीं बदलेगा। तो ये सभी जो टॉपिक बता रहे हैं, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
यानी कि मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो अपने देश से प्यार करता हो उसे क्या कहते हैं, देश प्रेमी कहते हैं। जो अपने देश में रहता हो और अपने देश का विरोध करता हो उसे क्या कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं ना। तो ये सभी चीज आंसर कभी बदलेगा क्या, कभी नहीं बदलेगा। तो ये सभी चीज क्वेश्चन आपके आते हैं। यहां से दिया हुआ आइडम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि कुछ आइडम्स, यानी जैसे कि बचपन में मुहावरा सुनते थे ना, ऊंट के मुंह में जीरा वाला, उसी तरीके से इसमें हम लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है। ये नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ वर्ब आते हैं, गो अहेड, स्लोली, मतलब कि धीरे धीरे, तो इस तरीके से आते हैं, चुनने के लिए आपको आएंगे। नेक्स्ट देखिए अब जो है ना कि यहां से ये सभी चीज 8 टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, इसमें से फिक्स्ड आंसर है। अगर मानिए 8 टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आपके मानिए कि 30 क्वेश्चन ही आ गए, 30 क्वेश्चन में से फिर भी आप 9 क्वेश्चन हंसते खेलते बना जाएंगे बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ ग्रामर, यहां से ग्रामर आपने क्यों लिखा, ग्रामर में देखिए सिर्फ मैंने प्रीपोजिशन लिखा, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं ग्रामर पोर्शन से आपको आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फिल इन द ब्लैंक्स से वो भी क्वेश्चन वैसा रहता है जिसे हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं, यानी कि फिक्स्ड रहेगा। जैसे लुक के साथ एट कब लगेगा, लुक के साथ आफ्टर कब लगेगा, तो ये सभी चीज क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल आसान से रहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां से आप जो पढ़ रहे हैं 10, 11, 12, 13, ये 4 टॉपिक जो है ना कि ये आपको जो है कि स्पोकन से संबंधित है, यानी कि साइलेंट वर्ड। जैसे कि मैंने अभी अपना ऐप पे जो क्लास चल रहा है उसमें मैंने पढ़ाया था THUMB, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, थंब पढ़ेंगे, लेकिन गलत है, उच्चारण गलत है, थंब नहीं होता है, थंब होता है, यानी कि बी यहाँ पे साइलेंट होता है। जैसे कि यहां से पढ़ेंगे ISLANDS, सर ये आइसलैंड है, गलत है, इसे हम लोग पढ़ते हैं आइलैंड, सर इसमें एस साइलेंट है। तो ये चीज हम लोगों को साइलेंट वर्ड से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें कुछ रूल है, रूल पढ़ेंगे तो आपका सभी चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ सेलेबल, यानी कि सेलेबल भी आपको किससे रिलेटेड, स्पोकन से। स्पोकन का मतलब क्या हो गया, आपको इंग्लिश बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए, तब साइलेंट वर्ड बन जाएगा। लेकिन सिलेबल के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके सिलेबल का क्वेश्चन बना पाएंगे। ये है फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का भी कुछ रूल होता है। फोनेटिक्स में देखिएगा कि अलग अलग सिंबल होता है, कहां पे जो है कि हम लोग ज यूज करते हैं, ज यूज करते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग जो है कि ये सभी चीज हो गए। नेक्स्ट लिखा हुआ, ये जो एक बार देखे थे ये एब्रीविएशन का जो है कि नया चीज चला हुआ है कि किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि प्रोफेसर, सर प्रोफेसर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, PROF दे के ये चीज लिखते हैं प्रोफेसर शॉर्ट फॉर्म में, ये चीज पूछा जाता है। पेजेस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो पूछा जाता है। सितंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो पूछा जाता है, बिल्कुल आसान सा, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोनिम हो गया। तो ये हो गए अपने तरीके का सिलेबस, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है 100%। अगर इधर से जो भी दिया हुआ ऐसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे, इसलिए सही समय रहते हुए आप सही चीज का चुनाव करिए। और अपना ऐप पर जो क्लास चल रहा है ना, उस ऐप में कंपैरिजन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, करेक्ट यहाँ से करेक्ट स्पेल्ड हो गया, आपको अब जो चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो कहां पे आप वेट कर रहे हैं भैया, 500 देने में आप पीछे हट रहे हो क्या? आपको एग्जाम फॉर्म भरने में 2200 लगेंगे, इससे 5 गुना ज्यादा, 4 गुना से भी ज्यादा लगेंगे रुपया, तो उस समय आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन 500 रुपया अगर आप सर को देते तो लगता है कि वाह 500 रुपया सर ले रहे हैं पढ़ाने के लिए। 2200 का आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए कोई गम नहीं है। उसके बाद आएगा आपको एडमिशन लेने के लिए 5000, उसमें कम नहीं होगा। सर 500 रुपए में जो है कि पढ़ा रहे हैं, पूरा आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, तो देर किस बात की? आपको सस्पिशन हो रहा है 200 यानी कि 150 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो आप देर मत कीजिए, जल्द से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का क्या तरीका है, नंबर लिखिए 8210548193, इस पर जल्द से व्हाट्सएप कीजिए और मैसेज करके रुकिए मत, जल्द से जो है कि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करिए। वहां पे मेरा नाम है हीरालाल कुमार, वहां पे नाम आएगा, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, जल्द से कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जितना लेट करेंगे आप उतना पिछड़ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।